आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने वूकॉमर्स स्टोर पर पार्शियल पेमेंट्स, पार्शियल सीओडी या डिपॉजिट पेमेंट्स का ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है इंडिया में जो बना है वर्डप्रेस या वूकॉमर्स पर, तो आप उस पर पार्शियल सीओडी या पार्शियल डिपॉजिट पेमेंट्स का ऑप्शन कैसे एनेबल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एन इंडियन ब्लॉगर यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और वो सब कुछ जो आपकी एक ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश करने में मदद कर सकता है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने वूकॉमर्स स्टोर पर पार्शियल पेमेंट या पार्शियल सीओडी का ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पार्शियल पेमेंट या पार्शियल सीओडी या डिपॉजिट पेमेंट काम कैसे करता है। तो अगर आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है इंडिया में और जो वर्डप्रेस या वूकॉमर्स पर बना है, तो अगर आप उस पर सीओडी एनेबल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं सीओडी का बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि आपको इससे ऑर्डर्स तो मिल जाते हैं लेकिन इससे रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये तय है। और इससे बड़े बड़े ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग भी परेशान रहते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में हैं, तो मेरी राय आपको यही होगी कि आप कभी भी सीओडी एनेबल ना करें अपने स्टोर पर, हमेशा प्रीपेड ऑर्डर एक्सेप्ट करें। लेकिन फिर भी अगर आप पार्शियल सीओडी या पार्शियल डिपॉजिट पेमेंट इस तरह के ऑप्शन अपने ई कॉमर्स या वूकॉमर्स स्टोर पर रखना चाहते हैं ताकि आप सीओडी भी दे पाएँ और आपके पास एक टोकन मनी भी आ जाए जो भी आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है उस पर, तो इसके लिए काफ़ी सारे प्लगइन मार्केट में अवेलेबल हैं और मोस्ट प्रोबेबली सभी प्लगइन्स पेड हैं अगर आप उनका फुल फीचर लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ उनके फ्री प्लगइन को यूज़ करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने वूकॉमर्स स्टोर पर पार्शियल सीओडी या डिपॉजिट पेमेंट्स एनेबल करने हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका विजिटर आपके स्टोर पर आता है और आपके प्रोडक्ट पेज पर ऑप्शन मिलता है कि आप फुल पेमेंट करेंगे या पार्शियल पेमेंट और बाकी सीओडी। तो जो आपका बायर है या जो विजिटर है उसको ऑप्शन मिलता है कि वो आधा पेमेंट या थोड़ा पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है और रेस्ट ऑफ द पेमेंट जितना भी बचा हुआ है वो सीओडी के टाइम पर, जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा उस टाइम पर आपके कुरियर पार्टनर को पे कर देगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ऑलरेडी पेड प्लगइन्स हैं लेकिन वो बहुत महंगे हैं। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट की और आप नहीं चाहते हैं 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना, तो ये काम आप फ्री में भी कर सकते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर पर। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पार्शियल पेमेंट या पार्शियल सीओडी काम कैसे करता है, कैसे ये पेड प्लगइन आपकी मदद करते हैं और फिर हम जानेंगे कि कैसे आप ये सब फ्री में कर सकते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर पर। तो अगर हम अपने वर्डप्रेस के प्लगइन सेक्शन में देखें और यहाँ सर्च करें डिपॉजिट, तो आपके पास कुछ प्लगइन्स आ जाते हैं जो डिपॉजिट पेमेंट्स या पार्शियल सीओडी जैसे फीचर आपको दे सकते हैं। जैसे ये एक है डिपॉजिट फॉर वूकॉमर्स, आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट्स में जाके देखेंगे या ऊपर बैनर में भी दिख रहा है कि आप पेमेंट डिपॉजिट करेंगे या फुल पेमेंट करेंगे। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं, डिपॉजिट अमाउंट होगा $15 के प्रोडक्ट का $5, और उसके बाद अगर आप पे डिपॉजिट करते हैं तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप कस्टमर से बाद में ले सकते हैं, मे बी एक ईमेल सेंड करके, या फिर आप उसको सीओडी पर भी कलेक्ट कर सकते हैं अगर फिजिकल प्रोडक्ट है। तो अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो आपको एनीवेज ईमेल ही भेजना पड़ेगा। उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्डर रिसीव होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है टोटल अमाउंट पेड और ड्यू अमाउंट का। लेकिन इस प्लगइन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप एक बार में ये पार्शियल डिपॉजिट वाली प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं ऐड कर पाएंगे। तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है जो इसके फ्री वर्जन को यूज़लेस बना देता है। और दूसरा और भी प्लगइन हैं जो सेम काम करते हैं, तो इनके भी अगर आप डिटेल्स में जाके देखेंगे तो ये भी सेम काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट पेज पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पे डिपॉजिट या फुल पेमेंट, और सेम वही कार्ट में जाके आप पार्शियल पेमेंट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से और रेस्ट पेमेंट आप ईमेल से या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे कलेक्ट कर सकते हैं। और हर प्रोडक्ट में आपको ऑप्शन मिल रहा है डिपॉजिट पेमेंट आप फ्लेक्सिबल रखेंगे या परसेंटेज, और कितना अमाउंट रखना चाहते हैं आप डिपॉजिट का, ये आप प्रोडक्ट पेज से सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लगइन हैं जिनको आप अपना ट्राई कर सकते हैं वूकॉमर्स स्टोर पर, और मोस्ट प्रोबेबली इनके फ्री प्लगइन से आप
बहुत लिमिटेड हो जाते हैं इसको यूज़ करने में। उसके अलावा अगर आप इन्वेंटो मार्केट प्लेस पर जाएं, वहाँ पर भी अगर आप सर्च करें तो ऐसे डिपॉजिट वर्डप्रेस या वूकॉमर्स के प्लगइन आपको मिल जाएंगे जो स्टार्ट होते हैं $39 से या 49 या 38, काफ़ी प्लगइन्स हैं। तो उनका काम भी सेम वही है, वो आपको डिपॉजिट या फुल पेमेंट का ऑप्शन देते हैं प्रोडक्ट पेज पर, और उसके बाद आप पार्शियल पेमेंट या तो ईमेल से या फिर COD से कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें 2 स्टेप आते हैं। आपके कस्टमर ने आपको पार्शियल पेमेंट कर दिया प्रोडक्ट का, और अगर आपका क्योंकि इंडियन ई-कॉमर्स स्टोर है तो मैं उसी के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। तो वहाँ पर आप ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए अपने कोरियर पार्टनर से ऑर्डर जो भी आपका प्लेस हुआ है उसकी डिटेल्स आप अपने कोरियर पार्टनर की वेबसाइट पर ऐड करते हैं और वहाँ से COD पिकअप जनरेट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप जैसे डिलीवरी यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ये शिपिंग सर्विस जो आजकल काफ़ी पॉपुलर मार्केट प्लेसेस पर भी मिलती हैं कि आप अलग अलग शिपिंग प्रोवाइडर को चूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आप चूज़ कर रहे हो उस पर आपको मैनुअली जाके ये प्रोसेस अपलोड करना होता है। या तो आप बल्क में एक्सेल शीट से अपलोड करते हैं या फिर मैनुअली ऑर्डर प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल डिलीवरी के लिए अगर आपका ऑर्डर आया है वूकॉमर्स साइट पे, तो आप सारी डिटेल को वहाँ से कॉपी करते हैं और डिलीवरी की क्लाइंट पैनल पे जाके एक पिकअप रजिस्टर करते हैं, ताकि जब भी कोरियर पर्सन आपके यहाँ से पिकअप करे तो उसको मालूम होता है कि ये COD ऑर्डर है या प्रीपेड ऑर्डर है। तो इन एनी वेज जो कोरियर वाला पार्ट है वो हमेशा मैनुअल रहता है, और जो भी ई-कॉमर्स वाला पार्ट है वो COD के लिए आपको कोई पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए। पार्शियल पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक पेमेंट गेटवे भी चाहिए होगा। तो कोई भी पेमेंट गेटवे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस वूकॉमर्स स्टोर पर। उस कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे हैं इंडिया में। तो जब भी आप पार्शियल पेमेंट कलेक्ट करेंगे तो पार्शियल पेमेंट कलेक्ट करने के बाद आप ऑर्डर में ये देख पाएंगे कि आपके कस्टमर ने पार्शियल पेमेंट किया है या फुल पेमेंट किया है, और उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जब भी आप वो ऑर्डर की डिटेल्स अपने कोरियर पार्टनर की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो वहाँ से आप उस ऑर्डर को पार्शियल अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए आप COD ऑर्डर जनरेट करेंगे अपने कोरियर पार्टनर की वेबसाइट पर। और इस पूरे प्रोसेस को ऑर्डर से लेके कोरियर तक के पिकअप को ऑटोमेट करने का अभी तक मुझे कोई प्लगइन नहीं मिला है, और ना ही किसी पेमेंट गेटवे ने ऐसा फीचर प्रोवाइड किया है डायरेक्टली जो आपके लिए ये कर पाए। पिछले साल फ्लिपकार्ट ने भी ऐसा किया था, बट उनका खुद का पेमेंट गेटवे है, उनकी खुद की कोरियर सर्विस है और उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं फंडिंग में, तो वो अपना खुद का बना सकते हैं। तो एनीवेज आप COD करें या प्रीपेड करें, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आपको मैनुअली अपने कोरियर पार्टनर की वेबसाइट पर एंट्री करनी ही होती है। तो अब अगर आप ये पार्शियल COD कर रहे हैं या पार्शियल डिपॉजिट पेमेंट ले रहे हैं अपने विजिटर से, तो उसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा प्लगइन की एक्चुअली ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये चीज़ मैनुअली अपने आप अपने हर प्रोडक्ट पर कर सकते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर पर। तो पहले मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूं जो ये पार्शियल डिपॉजिट वाले प्लगइन हैं, और इनके फ्री वर्जन में हम देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। तो फिलहाल हम ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये फ्री अवेलेबल वर्जन है इनका, और प्रो वर्जन पे आप इन बाय करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि पार्शियल जो पार्शियल पेमेंट वाले प्रोडक्ट हैं वो आप रेगुलर प्रोडक्ट के साथ एक साथ कार्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी अगर हम इनके ये प्लगइन ऐड करने के बाद हम अगर इनके सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ओनली डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और रेगुलर वंस, यानी कि इस टाइम पे फ्री वर्जन के साथ आप या तो डिपॉजिट वाले प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं सारे, या फिर रेगुलर प्रोडक्ट्स, जो काफ़ी लिमिटिंग ऑप्शन है और इससे इस प्लगइन को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट फॉर फ्री वर्जन। और अभी ये काम कैसे करता है ये हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन में जाके। हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, और मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट पार्शियल पेमेंट में ऐड करना है, तो मैं इसको करूँगा एडिट, और यहाँ ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसका रेगुलर प्राइस 79 और सेल्स प्राइस 59 है। यहाँ डिपॉजिट सेक्शन एक नया ऐड हो गया है, और मैं इसको एनेबल डिपॉजिट फीचर फॉर दिस प्रोडक्ट पे अगर मैंने चेक किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फिक्स अमाउंट ले सकता हूँ डिपॉजिट या परसेंटेज में मैंने सेट किया 10% अमाउंट। तो फिलहाल इसको कर लेते हैं अपडेट और देखते हैं कि ये फ्रंट एंड में कैसा दिखने वाला है। तो इसको हम खोलते हैं फ्रंट एंड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास प्रोडक्ट है, उसके डिस्क्रिप्शन है, नीचे यहाँ 2 ऑप्शन मुझे नए ऐड हो गए हैं, पे डिपॉजिट या पे फुल पेमेंट।
तो अगर मैं पे फुल पेमेंट करता हूँ तो ये कार्ट में मुझसे पूरा 59 रुपीज़ चार्ज करेगा, और अगर मैं पे डिपॉजिट करता हूँ तो फिर ये मुझसे 10% यानी कि 5.9 पैसे 5 रुपीज़ 90 पैसे चार्ज करने वाला है। इसको अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो यहाँ कार्ट में जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 2 ऐड हो गए हैं। एक मेरा ऑलरेडी एडेड था तो इसको 1 कर लेते हैं, अपडेट। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिपॉजिट पेमेंट आ गया 5 रुपीज़ 90 पैसा और ड्यू पेमेंट है 53। और ये ड्यू पेमेंट आप कैश ऑन डिलीवरी पिकअप जनरेट करेंगे अपने कोरियर पार्टनर की वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप ये पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो आसान भाषा में इस प्लगइन ने क्या किया है, आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं प्रोडक्ट पेज पे, या तो आप पे डिपॉजिट करें जो ये अमाउंट आएगा, या फिर फुल पेमेंट करें, और उसके बाद ये पार्शियल अमाउंट जो भी आपने डिपॉजिट लिया है इसको आप अपने पेमेंट गेटवे के थ्रू जो भी आपका है उससे आपने कलेक्ट कर लिया है। बट अगर आप इसको देखें तो ये चीज़ तो आप फ्री में भी कर सकते हैं। कैसे, अब वो जानते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने बैकएंड में, प्लगइन सेक्शन में जाकर इस प्लगइन को कर लेते हैं डीएक्टिवेट। और मैं सिर्फ इस प्लगइन की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी ये पार्शियल सीओडी या पार्शियल डिपॉजिट वाले प्लगइन हैं वो सब इसी के अंडर हमें आ जाते हैं। आपको पार्शियल डिपॉजिट अगर लेना है और बाद में सीओडी करनी है तो ये काम आप अपने आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना होता है। तो फिलहाल हम चलते हैं प्रोडक्ट सेक्शन में और यहाँ एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइज़ का एक एट्रीब्यूट है, वेट का एक एट्रीब्यूट है, जहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कि साइज़ आपके प्रोडक्ट का क्या चूज़ करना है परचेज़ करने के लिए, या अगर आप ग्रोसरी स्टोर है तो उसमें आप वज़न सिलेक्ट करा सकते हैं अपने विजिटर से। लेकिन अगर हम एक तीसरा एट्रीब्यूट ऐड कर लें, पेमेंट टाइप, और वहाँ पर 2 ऑप्शन दें, फुल पेमेंट या पार्शियल सीओडी, तो इस एट्रीब्यूट को हम अपने प्रोडक्ट पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने ऑल प्रोडक्ट्स पर, और यहाँ से मैंने ये एक नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, इसको मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। और इसके यहाँ नीचे अगर आप आएंगे तो इस चीज़ को करने के लिए हमें वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना होगा, या आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप मान लीजिए आपके 10 प्रोडक्ट हैं आपके स्टोर में और आप 5 पर चाहते हैं कि पार्शियल सीओडी का ऑप्शन हो और 5 पर ना हो, तो 5 आपके रेगुलर प्रोडक्ट्स होंगे और 5 आपके ये पार्शियल डिपॉजिट वाले प्रोडक्ट होंगे। तो उन प्रोडक्ट्स पे जिन पे आप ये चाहते हैं कि पार्शियल डिपॉजिट या पार्शियल सीओडी का ऑप्शन आप अवेलेबल करें, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना होगा। सिंपल वेरिएबल प्रोडक्ट हम चूज़ करेंगे और यहाँ एट्रीब्यूट सेक्शन में हम अपना एट्रीब्यूट चूज़ कर लेंगे पेमेंट टाइप, जो हमने अभी बैकएंड में बनाया एट्रीब्यूट सेक्शन में। और जब हमने ये पेमेंट टाइप का एट्रीब्यूट यहाँ चूज़ कर लिया, इसकी हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, फुल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट। उसके बाद हम यहाँ दोनों ऑप्शंस पे टिक करेंगे विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज, ताकि ये प्रोडक्ट पेज पे दिखाई दे, और यूज़ फॉर वेरिएशंस, यानी कि इस एट्रीब्यूट को बेस मानकर हम अलग अलग वेरिएशंस बनाएंगे जिसमें ये 2 ऑप्शन होंगे। तो ऐसा करने के बाद हम आएंगे अपने वेरिएशंस के सेक्शन में, और यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फुल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट। और यहाँ पर आप इस पर करेंगे क्लिक। फुल पेमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ डाल देना है, क्योंकि आप फुल पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये डाल दिया इस प्रोडक्ट का प्राइस, सेल्स प्राइस अगर कुछ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन स्टॉक रहेगा, वेट, ये सब जो भी आपको ऐड करना है, शिपिंग, डिस्क्रिप्शन, वो आप ऐड कर सकते हैं। मेन थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है अब आती है पार्शियल सीओडी। दूसरे एट्रीब्यूट यानी कि पार्शियल सीओडी में हम यहाँ पर डालेंगे कितना अमाउंट आप पार्शियल सीओडी में कलेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप परसेंटेज नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपको एक फ़िक्स अमाउंट डालना होगा। यानी कि मेरा जो रेगुलर 100 रुपये का प्रोडक्ट था उसके लिए मैंने सेल्स प्राइस डाल दिया 50 रुपीज़, यानी कि ये सेल्स प्राइस अब इसका पार्शियल पेमेंट अमाउंट हो गया या पार्शियल डिपॉजिट अमाउंट हो गया। उसके बाद इन स्टॉक रखेंगे इसको, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक कैची लाइन लिखनी है या फिर एक क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखना है कि यू नीड टू पे रेस्ट ऑफ द अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और आपको क्योंकि मालूम है फिक्स अमाउंट यहाँ पर 100 है, तो आप यहाँ क्लियरली लिख सकते हैं यू नीड टू पे 50 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये जब आप यहाँ मेंशन कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा बायर को कि उसको बचा हुआ पैसे पेमेंट करना है सीओडी के टाइम पर। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी जैसा आप अपने वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब हम इसको करते हैं अपडेट, और अब इस प्रोडक्ट को आप खोलिए फ्रंट एंड में। तो ये हमारा पार्शियल पेमेंट प्रोडक्ट सैम्पल है।
इसकी प्राइस रेंज है 50 to 100। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन मिल रहा है पेमेंट टाइप। और कैसा टाइप, या तो आप फुल पेमेंट करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ गया 100, और अगर आप पार्शियल COD करना चाहते हैं तो आ गया 50 रुपीज़। और यहाँ मैसेज क्लियरली डिस्प्ले होगा कि यू नीड टू पे 50 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। हमें मालूम है कि हमारा प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, तो ये हम यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और वापस जब आप अपनी कार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पार्शियल जो भी प्रोडक्ट है उसमें आप प्राइस देख सकते हैं 50 रुपीज़ है, और ये पेमेंट पूरा का पूरा 50 रुपीज़ का ही आएगा। और जब आप चेकआउट पे जाएंगे तो भी आपको पूरा 50 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो जब आप इस चेकआउट पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ हम कुछ टेस्ट डिटेल्स डाल लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल डिटेल्स डाल दी हैं, और मेरे पास ये कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन है, और आपके पास जो भी पेमेंट गेटवे होगा उससे आप ये 50 रुपीज़ कलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैं ये ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ। तो हमने ये 50 रुपीज़ पे करके इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया। तो जब भी आप अपने ऑर्डर पेज पर आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के नेम के साथ आपको यहाँ वेरिएशन का नेम दिख रहा है, यानी कि पार्शियल COD क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट पे जितना भी पेमेंट हुआ है वो पार्शियल COD से हुआ है, बाकी का अमाउंट आपको COD पर लेना है। यानी कि ये एक प्रीपेड ऑर्डर नहीं है, ये आपको एज अ COD ऑर्डर ट्रीट करना है जब भी आप इसकी डिटेल्स अपने कुरियर पार्टनर की वेबसाइट पर एंटर करेंगे, क्योंकि ये काम आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। जो भी बचा हुआ अमाउंट है और कितना अमाउंट COD पर लेना है उसकी एंट्री कुरियर पार्टनर की वेबसाइट पर कैसे एंटर करना है, वो सारा काम आपको हमेशा मैनुअली करना पड़ेगा। इवन अगर आप कोई प्रीमियम प्लगइन भी परचेज़ कर लेते हैं इस काम के लिए तो भी वो इस चीज़ को ऑटोमेट नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपकी इतनी मदद ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आ जाए कि पेंडिंग अमाउंट कितना है, लेकिन वो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि आपका पार्शियल COD पे आपने मान लीजिए 50% आप सेट कर दें कि हर प्रोडक्ट पे आपको 50% अमाउंट ही एंटर आप करेंगे हमेशा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको अमाउंट को फिक्स रखें, जैसे कि अगर 100 का है तो 50, यानी कि अराउंड 50% आप पहले से डिपॉजिट ले लें और बाकी को एज अ COD कलेक्ट करें। अगर आप ये पहले से ही सेट करके रखेंगे कि आपको हमेशा 50% डिपॉजिट लेना ही है, तो उसमें भी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे हम पार्शियल COD में, तो या तो फुल पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट होगा जिसमें फुल पेमेंट कैप्चर होगा हमारे पेमेंट गेटवे से, और पार्शियल COD में हमें मालूम है कि 50% वो पे कर रहा है तो 50% ही वो COD में कलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप अपने WooCommerce स्टोर पर पार्शियल COD या पार्शियल पेमेंट डिपॉजिट का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, और आधा पेमेंट आप ऑनलाइन कैप्चर कर सकते हैं और आधा के लिए आपको मैनुअली अपने कोरियर पार्टनर की वेबसाइट पर जाकर COD क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि आपके कोरियर पार्टनर की वेबसाइट पर COD पिकअप जनरेट करना होगा अपने इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको कीजिए लाइक, और WooCommerce से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।